हिमाचल प्रदेश में आरडीजी बंद होने से राज्य की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसके कारण विकास योजनाएं, कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और सब्सिडी पर असर होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मुद्दे पर राजनीतिक लड़ाई और कोर्ट का सहारा लेने की बात कही। वित्त विभाग के अनुसार सरकार को 48,000 करोड़ की आवश्यकता है, लेकिन 6,000 करोड़ का घाटा हो रहा। सुक्खू ने आश्वासन दिया, राज्य का विकास प्रभावित नहीं होगा। संसद सदस्यों से कहना चाहता हूं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर से मेरी बात हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर से हमने बात की है, ये फैसला सिर्फ प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। अभी हमारी रिपोर्ट ले हुई है। हिमाचल के हितों का ख्याल रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक और सभी सांसद किसी के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट जाने को तैयार है। हमारा ये दायित्व बनता है कि इसमें प्रदेश हित है। बाकी जो योजनाएं हैं, कब डीए मिलना, कब एरियन मिलना, वो अलग बात है, लेकिन इस समय अधिकार की लड़ाई है, सर्व प्रदेश के हित की लड़ाई है। अगर ये बंद हो गया तो 5 साल के लिए है, ये 5 साल के लिए, अगले सरकारों में फिर नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं। हम कोर्ट में तो जा ही रहे हैं अपने अधिकार, लेकिन ये राजनीतिक फैसले उठते हैं, ये राजनीतिक आधार पर किए जाते हैं। यानी कि इसका फैसला प्रधानमंत्री अगर कह देंगे कि जो स्टेट्स का बजट में 15 से 20% फर्क पड़ेगा तो कुछ उसमें मिलेगा। हमें ग्रांट्स मिल सकती है, स्पेशल ग्रांट्स मिलती है, वो चलती रहती है, वो टाइट होती है, जैसे कि बताया। कैबिनेट की स्पेशल बैठक बुलाई थी, जिसमें वित्त विभाग से कहा था कि आप पोस्ट आरडीजी जो स्थिति पैदा हुई है आरडीजी खत्म करने से, उसके बारे में जो है प्रेजेंटेशन दें। इसके बारे में वित्त विभाग की तरफ से प्रेजेंटेशन दी गई और क्या इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के ऊपर होगा, उसके बारे में जो है वहाँ पे विस्तार से चर्चा की गई। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को तो ये कहने का हक ही नहीं है। जब आरडीजी मिलती थी उनके समय में जीएसटी कंपनसेशन भी मिलता था, उस समय भी उन्होंने एम्प्लॉयज़ के जो एरियर थे वो नहीं दिए, बल्कि उनको डेफर किया और उसकी लायबिलिटी भी जो है हमारी सरकार के ऊपर आई है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि अभी सब्सिडी ख़त्म करने का कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया है, क्योंकि अभी तक तो ये वित्त विभाग की तरफ से एक वे फॉरवर्ड जो है वो बताया है कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं, क्या क्या विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार कोई ऐसा फैसला नहीं लेगी जिसमें जो खास करके हमारा पूरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके ऊपर कोई विपरीत असर पड़े।